जिंदगी एक यात्रा है और हर मोड़ पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस सप्ताह हम देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए क्या खास है। क्या आपके करियर में कोई नया अवसर आने वाला है या फिर पारिवारिक जीवन में कोई तनाव पैदा हो सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी या अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहला, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाता है। शुक्र का प्रभाव दिख रहा है, जिससे अनावश्यक खर्चों में रुचि बढ़ सकती है, खासकर आरामदायक चीजों पर। आप शायद कुछ रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस करेंगे, जैसे कि किसी बात को समझने में परेशानी हो रही हो। केतु की वजह से दिनचर्या से मन थोड़ा हटता हुआ लग सकता है और सामाजिक मेलजोल में भी दूर रहने का विचार आ सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर चीज खराब हो, रचनात्मकता बरकरार रहेगी। बस ध्यान रखना होगा कि संतुलन बना रहे। दूसरा, घर परिवार और धन का है। इस समय शुक्र की स्थिति के कारण आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। अनावश्यक चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय तनाव थोड़ा बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से संवाद में सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमी होने की संभावना है। शनि के प्रभाव से कामकाज में कुछ देरी हो सकती है और आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं। पुरानी जिम्मेदारियों का भार आपको थका सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होगी। तीसरे घर में राहु की स्थिति कुछ बेचैनी दर्शाती है। सुबह उठते ही मन में एक नई इच्छा उत्पन्न होगी, शायद किसी यात्रा का या फिर किसी शौक को पूरा करने का। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन प्रयास से सब ठीक हो जाएगा। काम में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा, मन भटकता रहेगा और पुरानी बातों में उलझा रहेगा। रात के समय बेचैनी महसूस होगी, नींद आने में परेशानी होगी। फिर भी अगर आप शांत चित्त होकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा, घर दर्शा रहा है कि परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप पुरानी यादों में खोए रहेंगे और घर की साज सजावट पर ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से आपको किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा। दिनचर्या में थोड़ी स्थिरता महसूस होगी, जैसे कि बचपन में मां के हाथों का बना भोजन खाने जैसा अनुभव। आपके भीतर एक सुकून भरा एहसास होगा जो आपको सकारात्मक बनाए रखेगा। आप घर को और भी अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ नया करने की सोच सकते हैं। पांचवें घर में सूर्य की स्थिति के कारण कलात्मक प्रयासों को सार्वजनिक रूप से सराहा जाएगा। एक परियोजना नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी बुद्धि और स्पष्टता महत्वपूर्ण होगी। हालांकि राहु के प्रभाव से मन भटक सकता है, किसी चीज के प्रति तीव्र आकर्षण उत्पन्न होगा, जिससे दैनिक कार्यों में रुचि कम हो सकती है। केतु की उपस्थिति कुछ दूरी और एकांत की भावना ला सकती है, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों से थोड़ी दूरी बनाए रखने का मन करेगा। भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन अंततः यह अनुभव आपको अधिक आत्म जागरूक बना देगा। छठा घर स्वास्थ्य और सेवा का है। सूर्य की उपस्थिति से आप अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान पा रहे हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रबल हो रही है। लोग आपकी मेहनत को देख रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी सराहना कर रहे हैं। परंतु शनि के प्रभाव से कुछ काम में देरी महसूस होगी। जिम्मेदारियों का भार बढ़ सकता है। आपको लगेगा जैसे प्रगति धीमी गति से चल रही है। कभी कभी आप अकेलापन महसूस करेंगे, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण कार्य हाथ में होगा और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। सातवें घर में शुक्र और राहु की स्थिति रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में कुछ जटिलताएं दर्शाती है। पारिवारिक जीवन में सुख पाने की इच्छा तीव्र होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों के कारण असंतोष भी महसूस होगा। सामाजिक मेलजोल में आकर्षण बढ़ेगा, पर मन भटक सकता है। व्यावसायिक संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे थोड़ी निराशा हाथ आ सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपको एक नई दिशा दे सकती है, परंतु जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आठवें घर में मंगल का प्रभाव दिख रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ ऊर्जावान बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर जब किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की बात आएगी। आप शायद कोई नया उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे और अपनी राय रखने में अधिक मुखर रहेंगे। पुरानी बातों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, जिससे कुछ निर्णय लेने में मदद मिलेगी। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो सभी को प्रोत्साहित करेगी। किसी करीबी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन सक्रियता से सब ठीक हो जाएगा। नौवें घर में शनि का प्रभाव दिख रहा है। यात्राओं में कुछ विलंब हो सकता है, खासकर लंबी दूरी की योजनाओं में, जहां आपको नियमों और सीमाओं का पालन करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने वालों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रगति धीमी गति से होगी। आप अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, मानो किसी मानसिक दूरी ने आपको घेर रखा हो। जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका हुआ महसूस करा सकता है और कुछ कार्य पूरे होने में अधिक समय लग सकता है। यह अवधि आपको दृढ़ता सिखाएगी। 10वें घर में शनि की स्थिति कुछ बाधाएं लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में प्रयास रंग लाने में समय लगेगा और आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। सामाजिक जीवन में भी थोड़ी दूरी महसूस होगी,
जहां आप खुद को नियमों के अधीन पाएंगे। लोगों के बीच आपकी छवि गंभीर और न्यायप्रिय बनेगी, परंतु पहचान बनाने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। कुछ पुरानी इच्छाएं पूरी होने का संकेत मिल रहा है, जिससे मन में संतोष की भावना उत्पन्न होगी। हालांकि प्रक्रिया धीमी हो सकती है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देगा। 11वें घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आय और सामाजिक दायरे के मामले में प्रगति धीमी रहेगी। एक परियोजना में देरी होगी, जिससे मन थोड़ा बोझिल महसूस करेगा। राहु के प्रभाव से अचानक खर्च करने का विचार आ सकता है, जो आपको कुछ अनिश्चितताओं में फंसा सकता है। आप किसी ऐसे कार्य को लेकर उत्सुक हो सकते हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। तो केतु के कारण सामाजिक मेलजोल में दूरी महसूस होगी और आप अपने आसपास के लोगों से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो सामान्य रुचियों में भी कमी आ सकती है। 12वें घर में सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में खर्चों को लेकर कुछ नई दिशाएं उभर सकती है। वो कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को वरिष्ठ अधिकारी सराहेंगे और आपके नेतृत्व की क्षमता खुलकर सामने आएगी। असंभव है आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना का दायित्व सौंपा जाए जिसमें आपकी कुशलता का प्रदर्शन होगा। हालांकि शनि के प्रभाव से कुछ जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं, जिससे मन थोड़ा थका हुआ महसूस करे। यात्राओं या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं जिन्हें धैर्य से संभालना होगा। संचार और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।